पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान और बाकी सभी वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर आ गए होते हैं, जहां आने के बाद उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक स्नेक से हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तब वहां पर शियाफान आता है जो स्नेक से नहीं डरता। वो वहां पर उसी का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि उसके जरिए वो यहाँ से बाहर निकल सके। साथ ही उसमें उसकी मुलाकात जूकी के भी साथ हो चुकी थी, जो वहां पर आकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। और इन दोनों की फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चलती है, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को 10 सालों के बाद देखा था, जिसे देखकर तो दोनों भी वहां पर हैरान रह जाते हैं। लेकिन वो दोनों वहां पर ज्यादा देर तक फाइट नहीं करते और दोनों अपने अपने रास्ते वापस से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारी तितलियां उड़ रही होती है और वो पूरा एक गार्डन जैसा दिखाई दे रहा था। इस जगह को देखकर तो जोई भी वहां पर एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है कि यह जगह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने नहीं सोचा था कि वेस्टर्न स्वाम्प जैसी खतरनाक जगह पर भी इतनी सुंदर सी जगह हो सकती है। तब वहां पर फॉर्चून टेलर आ जाता है, जो जोई से कहता है, आखिर इस छोटे से फूल के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? ये तो मुझे कोई नशे का पौधा दिखाई दे रहा है, इसे तो मैं यहाँ पर बेच कर पैसे कमा लूं, और इसे देखकर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा खुश हो रही हो, ये तो बिल्कुल बेकार सी बात हुई। जो सुनकर जोई भी हैरान रह जाती है। वो फॉर्चून टेलर से कह रही होती है, ग्रैंडपा आप तो हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में सोचते रहते हैं, आप तो वैसे भी एक फॉर्चून टेलर है, आपको ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखो ये कितना प्यारा और सुंदर सा फूल है, आपने तो इसे नशे वाला पौधा बना दिया, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसलिए अब मैं आपसे बात नहीं करने वाली। जो सुनकर तो फॉर्चून टेलर उससे कहता है, मैंने यहाँ पर कहाँ गलत किया कुछ, तुम्हारा ग्रैंडपा बिल्कुल स्वीट एंड स्वामी टाइप का है, मैं तो यहाँ पर हर चीज से प्यार करता हूँ, मैं किसी चीज को गलत थोड़ी कह सकता हूँ। जो चीज सच्चाई थी मैंने सिर्फ यहाँ पर वही कहा है, और वैसे भी सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, तभी तो तुम्हें यहाँ पर बुरा लग गया। तभी उन्हें सामने से वाइल्ड डॉग आते हुए दिखाई देता है। वो जैसे जोई को देखते हैं एकदम ज्यादा शर्मा जाता है और इधर उधर जाकर छुपना शुरू कर देता है ताकि वो जोई के सामने ना आ सके, लेकिन तब भी वो उसे देख लेते हैं। ये देखकर फॉर्चून टेलर जोई से कह रहे होते हैं, आखिर दोबारा से यहाँ पर क्यों आ गया? ऐसा लग रहा है ये तो हमारे पीछे पड़ चुका है, कहीं इसकी गलत नजर तुम्हारे ऊपर तो नहीं? ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पर इसे नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर तो जोई अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है, आप उसके बारे में ऐसा गलत कैसे कह सकते हैं? मैं काफी बार इस वाइल्ड डॉग से मिल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको किसी के भी बारे में पहनने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं। जो सुनकर फॉर्चून टेलर उससे कहता है, अच्छा तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस वाइल्ड डॉग को पसंद करने लगी हो, तभी तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन ये वाइल्ड डॉग तो मुझे किसी भिखारी किस्म का इंसान दिखता है, इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं होगी, तो तुम इसके साथ रहकर क्या ही करोगी? तब जोई अपने ग्रैंडपा से कहती है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं ऐसे पसंद करती हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो बस सच्चाई जो थी वहाँ पर वही बता रही थी। अब वैसे भी आप तो इस वाइल्ड डॉग से ज्यादा अमीर होंगे ना, तो आप अपने पैसे इसे क्यों नहीं दे देते हैं? जो सुनकर तो ग्रैंडपा भी हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है, शांत हो जाओ, अपनी आवाज नीचे कर लो, कहीं वाइल्ड डॉग सुन ना ले। उसे पता चल गया कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो मेरे से वो भी पैसे छीन लेगा। जिसके बाद फॉर्चून टेलर वहाँ पर अपनी एक एस्केप टेक्निक का कार्ड निकाल लेते हैं ताकि वाइल्ड डॉग से खुद को यहाँ पर बचा सके। ये देखकर जोई उनसे वो कार्ड लेते हुए कहती है, ये तो आपके एंसेस्टर की दी हुई एस्केप टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी मुसीबत वाली सिचुएशन से भाग सकते हैं, लेकिन आपको तो इसे कंट्रोल करना आता ही नहीं है। अगर सच में यहाँ पर वाइल्ड डॉग ने कुछ करने की कोशिश की तब भी हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे, आपकी बेकार और फालतू सी टेक्निक की वजह से। इसलिए अपनी फालतू टेक्निक को अपने पास रखो और दोबारा कभी भी इसे बाहर मत निकालना, यह हमें बचाने से ज्यादा उल्टा हमारे पर मुसीबत ही ला सकती है। वैसे भी अगर यहाँ पर वाइल्ड डॉग ने कुछ करने की कोशिश की तो मुझे मेरी बहन का दिया हुआ एक मैजिकल वेपन है, जिसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर इस सिचुएशन को संभाल सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज को इस्तेमाल करने की यहाँ पर कभी जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि वाइल्ड डॉग उस किस्म का इंसान है ही नहीं। उल्टा खुद ही यहाँ पर हमें देखकर शर्माते जा रहा है, तो वो हम पर क्या ही अटैक करेगा, हमारे पर गलत नजर डालने की कोशिश कर सकता है। जो सुनकर फॉर्चून टेलर जोई से कह रहा होता है, तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो, बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो, और जब भी तुम मुझसे कुछ बोलती हो मुझे तो उस बात से गुस्सा ही आ जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं। इसलिए जोई भी उसके पीछे जाना शुरू कर दी थी, जिससे जाते हुए वाइल्ड डॉग बस देखे जा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी हिम्मत नहीं थी कि वो जोई के पास जाकर उससे कुछ बातें कर सके, और वो बेचारा वहीं पे पिघल जाता है। जिसके बाद वो उदास होकर वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि अपने आगे का सफर वो पूरा कर सके। दूसरी तरफ हम एक स्पिरिचुअल कौवे को देखते हैं, जो अपनी सारी की सारी पावर के साथ एक बंदे के हाथ के ऊपर आकर बैठ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो खुद को किसी तरह के मैसेज में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिस वजह से उस बंदे को ये मालूम पड़ जाता है कि आखिर इस कौवे ने यहाँ पर क्या। अभी हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर ये बंदा था कौन, लेकिन पीछे से देखने से तो ये लग रहा होता है कि ये बियाओ का फादर घोस्ट किंग ही हो सकता है। और उस मैसेज को लेने के बाद वो बंदा वहाँ से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए चला जाता है। इधर हम शियाफान को देखते हैं, जो जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसके अंदर से वही सी मॉन्स्टर बाहर निकल कर आ रहे थे। जिसके बाद वो सारे के सारे सी मॉन्स्टर आसपास के इलाके की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो शियाफान भी हैरान था कि आखिर इन सी मॉन्स्टर को क्या हुआ, ये आसपास की जगह की तलाशी क्यों कर रहे हैं, कहीं ये किसी को ढूंढ तो नहीं रहे। तब जैसे एक मॉन्स्टर आसपास की जगह की तलाशी करते हुए शियाफान के पास आ रहा होता है, शियाफान ने वहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और वो उस पावर को एक्टिवेट करके पूरी तरह से वहाँ पर तैयार होता है कि जैसे ही यहाँ पर वो सी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सी मॉन्स्टर की वहाँ पर जान ले लेगा। लेकिन जैसे वो सी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, इससे पहले दूसरे सी मॉन्स्टर को वहाँ पर
कोई चीज दिखाई दी जाती है, इसलिए वो बाकी सारे सी मॉन्स्टर को वहीं पे बुलाकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाओफन की जान में जान आती है कि चलो यहाँ पर कोई झमेला नहीं हुआ, मैं यहाँ पर आसानी से बच चुका हूँ। इधर वो सारे के सारे सी मॉन्स्टर आपस में कुछ बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी बातें करके दोबारा से तालाब के अंदर ही चले जाते हैं। जिसके बाद शियाओफन पेड़ के पीछे से बाहर निकल कर आता है, जहाँ वो ये देखकर हैरान था कि आखिर इन सी मॉन्स्टर को हुआ क्या, ये किसी तरह का प्लान तो नहीं बना रहे यहाँ पर। लेकिन अभी उसके पास इन सारी चीजों को समझने का टाइम नहीं था, इसलिए वो वहां से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जिन्यू तानिन टेंपल के मॉन्क और डिसाइपल को देखते हैं, जो तीनों एक जगह पर बैठकर आग लगाकर बैठे होते हैं, जहाँ चारों तरफ से कई सारे पॉइजनस मॉन्स्टर ने लगातार उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसलिए वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर को वहां पर मारे जा रहे होते हैं। जिसके बाद त्यानिन टेंपल के मॉन्क ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेशल शील्ड को बना दिया था, ताकि वो सारे के सारे इंसेक्ट और मॉन्स्टर से यहाँ पर कुछ देर के लिए तो बच सके। ये देखकर वो डिसाइपल उस मॉन्क से कह रहा होता है, आपकी पावर तो सच में कमाल की है, आपको तो पहले इस पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, ताकि हमें उस मॉन्स्टर को मारने में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। जिसके बाद वो मॉन्क जिन्यू से कहता है, तुम यहाँ पर आराम क्यों नहीं कर लेते, मैं यहाँ पर काफी टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम सोए भी नहीं हो। यहाँ तक कि मॉन्क भी कुछ देर का आराम ले ही लेते हैं जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, इसलिए तुम्हें भी थोड़ी देर का आराम ले ही लेना चाहिए। लेकिन जिन्यू उनसे कहता है, मैं आराम नहीं कर सकता, जब भी मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे वही सारे नजारे दोबारा दिखाई देने लगते हैं जब मेरे पेरेंट्स और मेरे पूरे गाँव वालों को बुरी तरीके से मार दिया गया था। उस चीज को याद करके तो मैं सो भी नहीं पाता हूँ। साथ ही वो वहाँ पर शियाओफान को भी याद कर रहा होता है। ये देखकर मॉन्क उससे कहता है, तुम अभी तक की शियाओफान को नहीं भूले, उस चीज को तो 10 साल गुजर चुके हैं, तुम दोनों पिछले 10 सालों में एक दूसरे को एक बार भी नहीं मिले, लेकिन अभी तक तुम उसे याद करते हो। तब जिन्यू उससे कहता है, मैंने सुना है शियाओफान ने डेविल सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, वो पूरी तरह से डीमन बन चुका है, साथ ही इस वजह से उसे उसके सेक्ट में डेप्यूटी सेक्ट लीडर की पोजीशन भी मिल चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब वो घोस्ट सेक्ट का अगला घोस्ट किंग बन जाएगा। इन 10 सालों में उसने न जाने कितने लोगों की जान ली है, उसकी तो गिनती उसे खुद भी नहीं मालूम होगी। जिसके बाद वो मॉन्क भी वहाँ पर जिन्यू को बताना शुरू कर देता है कि शियाओफान तो बिल्कुल बदल चुका है, वो इंसानों से जरा सा भी प्यार नहीं करता, तो आखिर ऐसे इंसान के साथ रहकर तुम क्या ही करोगे। अगर कभी किस्मत से फ्यूचर में तुम्हारी उसके साथ मुलाकात की तो तुम उससे किस तरह से मिलने वाले हो, क्या तुम उससे वैसे ही मिलोगे जैसे 10 साल पहले तुम उसके साथ रहते थे, या फिर तुम्हारा नजरिया बदल गया होगा। तब जिन्यू मॉन्क से कहता है, वो मेरा भाई था, है और हमेशा रहेगा। माना कि वो डीमन सेट को ज्वाइन कर चुका है और हो सकता है फ्यूचर में चलकर हम दोनों के बीच फाइट भी हुई, लेकिन कितनी भी फाइट क्यों ना हो जाए, मैंने बचपन से उसे अपने भाई की तरह माना था और हमेशा अपने भाई की तरह ही मानूंगा, क्योंकि इस दुनिया में एक लौता वही इंसान है जो मेरा है, उसके अलावा मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ हम ज़ूकी को देखते हैं, जो खुद भी आगे बढ़ते हुए काफी अलग हो चुकी होती है और उसके साथ भी उसका कोई साथी नहीं होता है, इसलिए वो अकेले ही जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि जंगल को पार कर सके। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई ना कोई चीज तो है जो उसके ऊपर घात लगाए हुए बैठी है। तभी वहां से कई सारे पॉइजनस मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं, जो वहां पर ज़ूकी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ज़ूकी भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए वहां से ऊपर आ जाती है, ताकि उन मॉन्स्टर से अपनी जान बचा सके। जिसके बाद अपनी स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से आगे बढ़ने लगती है। इधर हम मैसेंजर और उस लड़की को देखते हैं, जो खुद भी वहां पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें काफी जमीन पे गहरा खड्डा दिखाई देता है, जिसे देखकर मैसेंजर को ऐसा लगता है कि हो सकता है वो जो पावरफुल स्नेक जिसकी मुलाकात हमें 2 दिन 3 दिन पहले हुई थी, हो सकता है वो यहीं से गुजरा होगा, जिसके गुजरने की वजह से यहाँ पर जमीन में गड्ढा हो चुका है। अगर हम यहाँ पर इस गड्ढे का पीछा करें तो हो सकता है हम यहाँ से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल भी जाए। तभी उसे वहाँ पर पेड़ों पे अजीब से निशान दिखाई देते हैं, जिससे देखकर उसे लगता है कि हो ना हो यहाँ पर किसी न किसी की तो फाइट जरूर हुई है। तभी इस पेड़ पे इतने सारे कट्स के निशान हैं, साथ ही उसे वहाँ पर अजीब सा गोल्डन ऑरा भी दिखा, जिससे देखकर उसे समझ में आता है कि ऐसा ऑरा तो त्यानिन टेंपल के मॉन्क के पास ही हो सकता है। हो सकता है ये लोग आसपास ही कहीं होंगे, इसलिए वो वहाँ पर उस लड़की के साथ आसपास के इलाकों को देखना शुरू कर देता है ताकि वो उन मॉन्क से मिल सके। इधर जिन्यू बाकियों को ऐसा लगता है कि आसपास कोई है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए वो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, आसपास की चीजों को सुनना शुरू कर देते हैं कि किस तरफ से वो अनजान इंसान यहाँ पर आने वाला है। तभी वहाँ पर फैंक्शन वैली का वो डिसाइपल आ जाता है, जो वहाँ पर काफी बुरी हालत में आया था। उसे देखकर तो सभी हैरान रहते कि यहाँ पर इसके ऊपर किसने अटैक कर दिया। वो सभी से कहता है, वो लोग हमारा भी पीछा कर रहे हैं, हमें नहीं छोड़ने वाले वो लोग। जिसके बाद अब देखते ही देखते चारों तरफ से बिल्कुल पॉइजनस ऑरा फैलना शुरू हो जाता है, और अब देखते ही देखते चारों तरफ से लाखों की तादाद में कई सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते ताकि यहाँ पर उन सभी को मार सके। वो जो शील्ड वहाँ पर त्यानिन टेंपल के मॉन्क ने बनाई होती है वो उतनी ज्यादा तो मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी जो इतने सारे मॉन्स्टर का यहाँ पर मुकाबला कर सके। फिर भी वो शील्ड पूरी तरह से ताकत बनाए हुए वहाँ पर खड़ी होती है ताकि उन सभी को बचा सके। त्यानिन टेंपल का मॉन्क कहता है, मुझे तो लगता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर किसी न किसी के कंट्रोल में है और वो इन्हें कंट्रोल करते हुए हमारे ऊपर अटैक करवाना चाहता है। हो सकता है ये काम डीमन सेट का ही होगा, उन डीमन में से ही कोई ऐसा बंदा होगा जो सारे के सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद उन्हें वहाँ पर वो यान की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसने ही यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल किया हुआ था। वो वहाँ पर मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए जिन्यों बाकियों की तरफ ही भेज रहा होता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर किसी ने आवाज दी, तभी तो मैं यहाँ पर आया, कोई मुझे काफी बेसब्री से याद कर रहा था, तभी मैं यहाँ पर आ गया, और जब मैं यहाँ पर आ ही गया तो थोड़ी बहुत खातिरदारी करके तो जाऊंगा ही। तब उसे देखकर सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि ये तो वो यान है जो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ये अपने
अपनी बांसुरी का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसी तरह से इसने यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल किया होगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तब ये सुनकर वुयान उस मॉन्क से कह रहा होता है, अरे वाह, आप तो मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं। वैसे भी मैंने भी आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है और काफी दिनों बाद देखो मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया। आप तो बिल्कुल अपने रेपुटेशन के हिसाब से ही है। आपने सच में यहाँ पर बहुत ही पावरफुल शील्ड को बना लिया है जो कि मेरे मॉन्स्टर को यहाँ पर आसानी से रोके जा रही है। जिसके बाद मॉन्क का सारे लोग मिलकर आपस में प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो यहाँ पर इस शील्ड को कैसे तोड़ेंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस शील्ड से यहाँ पर काफी टाइम तक तो खुद को नहीं बचा सकते। उन्हें इस शील्ड से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे वो बाहर आएंगे वो मॉन्स्टर उनका यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए मॉन्क सभी से कहता है हमें यहाँ पर दो टीम बना लेनी चाहिए। कोई यहाँ पर वुयान के साथ फाइट करेगा, कोई यहाँ पर मॉन्स्टर के साथ फाइट करेगा। उसी तरह से हम हो सकते हैं यहाँ पर बच पाए, वरना तो नहीं लगता कि हम यहाँ पर बच पाएंगे। इसके बाद उस मॉन्क ने वहां पर उस शील्ड को खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद सारे के सारे लोग अब वुयान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसे मार सके। लेकिन तब वुयान ने वापस से कई सारे मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। इससे सारे लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो आगे जाते हैं वहां पर पिंगर और बाकी लोग आ जाते हैं जो सभी वहां पर आकर जिनियो उसके साथियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर तो सभी वहां पर बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने तो अपनी शील्ड को खत्म करके और ज्यादा बड़ी मुसीबत को अपने मोल ले लिया। यहाँ पर वुयान कम नहीं था कि पिंगर और बाकी सारे डीमन भी आ चुके थे जब यहाँ पर जिनियो बाकियों की जान लेने के लिए आए होते हैं। पिंगर अपने कई सारे डुप्लीकेट को बनाते हुए मॉन्क के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। लेकिन मॉन्क भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो यहाँ पर पिंगर से ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था और यहाँ पर पिंगर उस पर भारी पड़ जाती है। मॉन्क अपने घंटे का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे डुप्लीकेट से बचने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर उसका घंटा भी टूट जाता है और पिंगर ने उसके ऊपर कई सारे खतरनाक अटैक को करना स्टार्ट कर दिया था, जिस अटैक को वहां पर मॉन्क नहीं संभाल पा रहा होता है। और देखते देखते यहाँ पर उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन तब भी वहां पर अपनी हिम्मत जुटाए हुए था ताकि वो यहाँ पर पिंगर को हरा सके। लेकिन तब भी वो यहाँ पर पिंगर ने दोबारा से अपने कई सारे डुप्लीकेट को बना लिया होता है जिसके डुप्लीकेट के साथ वो मॉन्क के ऊपर अटैक कर रही होती है। यहाँ पर मॉन्क तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था लेकिन पिंगर को तो वहाँ पर जरा सी खरोश नहीं आई होती, अपने पूरे स्टेमिना के साथ वहाँ पर खड़ी होती है ताकि यहाँ पर फिर से मॉन्क के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश कर सके। इधर हम शियाफान को देखते हैं जो पूरी स्पीड के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर जिनियो बाकी सभी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं। इसके बाद जिनियो ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुयान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है जहाँ उसका अटैक उसके ऊपर लगने वाला था। लेकिन वुयान भी इतना कमजोर नहीं होता है, वहाँ पर बांसुरी बजाते हुए सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है और जिनियो के अटैक से बच भी रहा होता है, जिस वजह से जिनियो का अटैक उसे नहीं लग पा रहा था। पर जिनियो भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से होता है। वो भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक वुयान के ऊपर करने की कोशिश करता है। पर वुयान ने अपने पॉइजनस ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो स्वॉर्ड को निकाल कर सभी से फाइट करने के लिए तैयार होता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके पास इतनी खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड कैसे आई। ये तो एंशिएंट मैजिकल स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। जिसके बाद वुयान ने अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है और फिर वो स्वॉर्ड के अंदर से कई सारे पॉइजनस स्नेक को बाहर निकालते हुए जिनियो बाकियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ उसका वेपन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर की स्पिरिट बाहर निकल रही होती है जो जिनियो बाकियों के ऊपर अटैक करते हुए उनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। वो लोग जहाँ पर भी जाते हैं वो स्पिरिट तो उन्हें छोड़ी नहीं हो रही होती है। ये देखकर सभी हैरान थे कि आखिर इस वुयान के पास किस तरह का वेपन है। वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे मॉन्स्टर के स्पिरिट से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता। वो यहाँ तो बस अपनी स्वॉर्ड के अंदर से लगातार स्पिरिट को बाहर निकाले ही जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उसके स्वॉर्ड के अंदर लाखों करोड़ों मॉन्स्टर की स्पिरिट है। पर अब इतने सारे खतरनाक अटैक की वजह से जिनियो को वहां पर गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपनी ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर सके। और जैसे उसका ड्रैगन वहां पर आता है वो कई सारे मॉन्स्टर की स्पिरिट को एक एक करते हुए मारना शुरू कर देता है। जिस चीज को देखकर तो वहां पर वुयान भी हैरान था कि आखिर इसके पास ड्रैगन कैसे आया, इसने तो आसानी के साथ मेरे सारे के सारे मॉन्स्टर स्पिरिट को खत्म कर दिया। जिसके बाद जिनियो ने अपने ड्रैगन को सीधा वुयान की तरफ ही भेज दिया होता है। इसलिए वुयान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के अटैक से बचने की कोशिश करता है। जहां उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो वहीं शियाफान जब आगे आकर देखता है तो उसे वहां पर बाकी सारे लोग तो दिखाई देते हैं लेकिन जिनियो कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वो वुयान के साथ फाइट करने में आगे चला गया था। इसलिए वो यहाँ पर जिनियो को नहीं देख पाता, उसे नहीं पता चलता कि यहाँ पर जिनियो भी था। इधर वो मॉन्क अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुयान को स्पिरिचुअल बॉल के अंदर कैद कर लेता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल कर ना जा सके। जिसके बाद जिनियो वहाँ पर उसकी जान ले लेगा। लेकिन वुयान यहाँ पर इतना कमजोर नहीं था, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्क के इस अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ तोड़ देता है। लेकिन अब उसे वहाँ पर समझ आ चुका था कि वो इतने सारे लोगों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ से भागने में भलाई समझता है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग निकलता है। इधर सारे के सारे लोग एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को बनाते हुए सारे मॉन्स्टर को उसी की तरफ बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर ने अपनी जान गंवा दी थी। वो सारे के सारे मॉन्स्टर अनजाने में ही उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो फॉर्मेशन वहाँ पर उनकी जान लेते जाता है। और ऐसे ही करते हुए वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके थे। इधर जिनियो के पास वो मॉन्क आ जाता है जिसने अपने धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वुयान के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वुयान ने वहाँ पर अपने पॉइजनस को फैलाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की थी। पर मॉन्क उसे इतनी आसानी से नहीं भागने देना चाहता है। वो अपनी धर्मा बॉडी की मदद से
से वू यान के ऊपर अटैक कर रहा होता है ताकि उसे यहाँ पर पकड़ सके। और वू यान वहां से जैसे ही आगे निकलता है वहां पर जिन्यू आकर उसका रास्ता रोक लेता है ताकि वो यहाँ पर वू यान को जाने ही ना दे। और अब यहाँ पर वू यान चारों तरफ से घिर गया होता है, लेकिन तब भी उसे यहाँ पर जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। पर तब उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए वहां पर जूकी आ जाती है, जो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वू यान को घेर लेती है। लेकिन वू यान यहाँ पर जूकी को भी संभाल लेता है, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था इससे पहले वहां पर शियाओफान आ गया होता है, जो वहां पर आते साथ ही वू यान को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तो वू यान भी हैरान था कि शियाओफान उसके ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। साथ ही इस चीज से बाकी सारे लोग भी हैरान रहते कि अरे शियाओफान यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन अब वू यान यहाँ पर शियाओफान और बाकियों का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भागने की कोशिश करता है। लेकिन जाने से पहले वो सभी से ये कहते हुए जाता है मैं इस चीज का बदला सूद समेत तुम सबसे वापस लेकर ही रहूंगा। लेकिन शियाओफान भी वहां पर नहीं रुकता, वो भी वहां से चला जाता है, जिसके पीछे जूकी भी जाती है। और उसके जाने के बाद वो सारे लोग ये देखकर हैरान रहते कि ये तो शियाओफान है जिसके बारे में हमने इतना ज्यादा सुना था, आखिरकार हमने उसे सामने सामने से देख ही लिया। तभी फेंगशन वैली का जो डिसाइपल होता है उसकी वहां पर हालत खराब हो रही होती है क्योंकि उसके अंदर पॉइजन का अटैक लग चुका था। इधर जिन्यू शियाओफान को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वो उसके लिए वहां पर पूरा जंगल छान मार देता है ताकि वो शियाओफान को ढूंढ सके, लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर